और 9 नंबर जो है वो जंगो-जदल का, लड़ाई-झगड़े का, फ्रस्ट्रेशन का, एग्रेशन का, परेशानी का है। तो इसी एतबार से जो 7 जून तक का टाइम है, ये टाइम नो डाउट अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हैं। तो इस एतबार से ईद तक के जो डेट है ना, ये किसी न किसी तौर के ऊपर किसी बड़े इवेंट को दोबारा से जन्म दे सकती है, लेकिन वो डायरेक्टली वॉर नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर कोई तकरीब कारी की सूरत में चीज़ की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत ज़बरदस्त, हमें आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का नाजरीन रीडिंग्स दे रहे होते हैं। आज का मौजूद जिस पर हम बात करेंगे करंट सिचुएशन के हवाले से। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 मई 2025 है और ये आप देख रहे हैं 22 मई 2025 को। आज सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम प्रेडिक्शन लेंगे क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पर रूमर्स, मैं कहूँगा इसको, कहा जा रहा है या डराया जा रहा है कि जी 23 और 24 तारीख जो मई है वो बहुत ख़तरनाक होने जा रही है, जबकि इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जंग जो थी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह फैल जाएगी हर तरफ। लेकिन दुनिया भर में हम देखें, बहुत से लोग मुझसे यूके का, अमेरिका का और दीगर जगहों का पूछते हैं कि मार्च का महीना है, 9 नंबर है, जंग जो है आपको पता है जदल से ताल्लुक है इस चीज़ का, नंबर का, और जंग ही हमने देखी है, पाकिस्तान इंडिया की भी लगी। इंडिया का जो मीडिया है, इंडिया के सोशल मीडिया के जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इस टाइम भड़के हुए हैं और उनको है कि किसी तरह से कोई मोदी जवाब दे। मोदी का जायचा भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का जायचा भी पूछेंगे, इंडिया का जायचा भी पूछेंगे और मई के जो ये डेट्स रह गई हैं, चंद जो डेट्स रह गई हैं, इसके हवाले से पूछेंगे कि अगले 8 दिन कैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है फलक, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी ज़बरदस्त आपकी कैलकुलेशंस होती हैं। आपका मैं बल्कि प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे और बड़ा अच्छा आपने उधर भी रिसर्चेस दी इसके हवाले से। तो मुझे बताएं सर, आगे 8 दिन रह गए हैं मई ख़त्म होने में, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं? 23-24 मई को सोशल मीडिया पे बड़ा उठाया हुआ, टिकटॉक पे इधर-उधर कि जी कुछ होने जा रहा है। तो ये देखिए कुछ फलक, उसमें कोई भी चीज़ या कोई भी इंसिडेंट सब होता है ना, तो उसके पीछे कहीं न कहीं पे कोई लॉजिक होनी चाहिए, कि आपके पास कोई लॉजिक हो, आप वो बात जो कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो कतई तौर के ऊपर हवा में तो चीज़ें नहीं चल रही होती। नो डाउट हमारा नॉलेज जो है वो स्पेस का नॉलेज है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप बेसलेस चीज़ें जो है वो बयान करते रहें। बिल्कुल। तो जो भी चीज़ बात की जाती है उसके पीछे कोई बेस होनी चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, और वो लॉजिक जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई भी हो। बिल्कुल। यानी कि आप अगर किसी को बता रहे हैं और किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को चीज़ बता रहे हैं, तो उसको वो चीज़ जस्टिफाई और वो समझ आए कि वाक़ई मतलब आप 2 जमा 2 अगर 4 कर रहे हैं, तो चले वो समझ आती है, चले 2 जमा 2 अगर 4 नहीं तो सवा 4 भी हो गया अगर, ये तो 22 फिर भी होता है फिर भी समझ हो गई। तो आप जो है उसको 2 जमा 2 को आप 22 कर रहे हैं, तो वो तो एक विदाउट लॉजिक चीज़ है। तो इस एतबार से बाकी जो रूमर्स वाली बात है उसके ऊपर भी हम आएँगे कि उसकी क्या वजह है, वो क्यों इस तरह की रूमर्स चल रही हैं और जंग के आगे हालात क्या होंगे। और जंग जो ऑलरेडी थोड़ी-सी एक ट्रेलर चल गया है, तो आया फ़िल्म पूरी चलेगी या नहीं चलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि फ़िल्म जो है अगर चलती है तो वो कब तक चलने के चांसेस हैं। बिल्कुल। और बकौल इंडियन मीडिया के, क्योंकि हमारे लाहौर में तो वैसे भी समुंदर दरियाफ्त हो गया, बंदरगाह हाँ, आ गई बंदरगाहें है। बन गई हैं। हाँ, तो बंदरगाह के ऊपर जो है हमारे जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान का तो लाहौर का तो नक्शा ही चेंज होने वाला है। पता नहीं कौन सी कोई जगह थी, उस पे ना एक टिकटॉक बना हुआ था, कहते जी यहाँ पर एयरपोर्ट भी इंडिया ने बना के तबाह भी कर दिया। बिल्कुल उधर सही। था ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट। तो सर खैर उनका तो जो मीडिया, जिस तरह मैं कहता हूँ कि चीथड़े उड़ जाता है ना पूरी दुनिया में इंटरनेशनली तौर के ऊपर, तो एक तरह से उनका पूरा मीडिया जो है ना वो बेसलेस चीज़ें हो चुकी हैं कि अब वो कुछ भी कहते रहे ना, लोगों का उस तरह से ट्रस्ट नहीं है। यानी कि उनके मीडिया का अब ये हाल देखें कि जब उन्होंने हमला किया है, जो हमला किया गया है बेसिकली 7 तारीख को, फिर उसके बाद 8 तारीख को पूरे लाहौर में आपको ड्रोन्स नज़र आ रहे थे, कभी कहीं ड्रोन गिर रहा है, कभी कहीं गिर रहा है। और उसके बाद उनके मीडिया की जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल इस तरह की कैफियत में थी कि मतलब वो इस तरह प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है 9 तारीख को कि बस पाकिस्तान जो है वो हमला कर रहा है और ये हो गया और हमने ये कब्ज़ कर लिया है। तो उन्होंने जिस तरह शोर मचाया हुआ था ना, कि जिस तरह आप कहते हैं कि शेर आ गया आ गया आ गया, तो जब शेर एकदम से 10 तारीख को आया है, तो फिर आप देखेंगे वो कैसी उनकी जो है वो चीज़ें बिल्कुल सन्नाटे में चली गई कि उसके बाद एक बयान आया ना, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। तो ये मैंने बातें सुनी। ये देखे ना कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शेर वाकई आ जाएगा, तो अब शेर वाकई आ गया और माशाल्लाह
की सूरत हाल से तो पाकिस्तान बहुत अरसे से निकल चुका हुआ है। पाकिस्तान के सितारे वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। पाकिस्तान का जायजा जो है वो भी तब्दील हो चुका हुआ है और पाकिस्तान का एक अरूज का दौर भी शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि हमारे जो जनरल है वो फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, तो ये माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस एतबार से उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बिल्कुल। उनके सितारों के ऊपर भी बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में आगे सितारे उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इस एतबार से पाकिस्तान की जो जंगी सूरत हाल है इंडिया के साथ, अगर इसको देखा जाए ना, तो ये 7 जून तक का टाइम 7 जून तक का टाइम इस वजह से क्योंकि मार्च जो है वो चल रहा है अभी भी डेबिलिटेटेड। मरीख जो है इसने डेबिलिटेटेड चलना है और इसके अलावा अगर हम लोग इस साल का नंबर देखें तो ये 9 बनता है और 9 नंबर जो है वो जंगो जदल का, लड़ाई झगड़े का, फ्रस्ट्रेशन का, अग्रेशन का, परेशानी का है। और अगर आप पुरानी वीडियोस भी देखें उठा के, यहाँ हमारे जो पुराने जंत्री हैं, रिसाले हैं, उनको भी आप उठा के देखें तो ये चीज़ या ये प्रोडिक्शंस वहाँ पे मौजूद थी कि इस साल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसके अलावा अगर आपके साथ मेरे किए गए जो पुराने प्रोग्राम्स जो हमने किए थे मार्च के महीने में, जी, जी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 29 मार्च को जो 7 सितारों का इजमा हो रहा है और ग्रहण भी लगा था उसी दिन, तो तब भी मैंने बताया था कि कुछ बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है अनकरीब। तो देखिए मार्च के बाद अप्रैल गुजरा है और अप्रैल मई में ये सिनेरियो हो गया। तो इसी एतबार से जो 7 जून तक का टाइम है, ये टाइम नो डाउट अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन नहीं है। क्योंकि मार्च जो कि मोदी के जहन को रूल करता है, सोच को रूल करता है, उसका रूलिंग प्लानट जो है वो स्टिल अभी भी अपने डेबिलिटेटेड और कमजोर पोजीशन पे है। यानी कि वो ये सोच सकता है हमले की? सोच नहीं सकता, ऑलरेडी सोच रहा है। सोच रहा है। सोच रहा है और किसी न किसी तौर के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई या चीज दोबारा से की जा सकती है। सर लेकिन बलूचिस्तान में मैं जो वही ये- चीज बता हाँ रहा हूँ जी। कि मतलब की जा सकती है, लेकिन वो अब उस तरह डायरेक्टली तौर के ऊपर नहीं होगी। जिस तरह अच्छा। पहले डायरेक्टली तौर के ऊपर उन्होंने 7 तारीख को हमले किए हैं, अब वो चीज नहीं होगी। अब उसका सिनेरियो और शक्ल जो है वो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब शक्ल चीज़ें चेंज होगी। क्योंकि अगर उसका असेंडेंट देखें ना, तो असेंडेंट उसका जो बनता है, उसका जो चार्ट हमारे पास मौजूद है, इसमें अभी ये नया मैगज़ीन आया मेरा मंथ ऑफ जून का, इंशाल्लाह ये 1 तारीख को अपलोड भी हो जाएगा वेबसाइट पे। अभी तो इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। इसमें बड़ी डिटेल्ड में हमने कश्मीर के मसले को भी डिस्कस किया। इसमें हमने शहबाज शरीफ के जायचे को भी, जनरल आसिम मुनीर साहब के जायचे को भी, जो अब तो खैर फील्ड मार्शल हो गए, और इसमें हमने इस खित्ते के मसले को भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और मोदी के जायचे को भी डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ अगर आप ये टाइटल के ऊपर देखें कि 1971 का जो नंबर है ना वो भी 9 नंबर 9 था नंबर है। और 2005 का नंबर जो है वो भी 9 नंबर है। 9 है। तो ये दो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे साल हैं कि जहाँ पे 1971 में ये चीज़ हुई थी, हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा कर दिया गया था और वो भी साजिश के तहत ही किया गया था। क्योंकि उस टाइम के ऊपर आपके पास ना सोशल मीडिया था, ना असर और रसूख थे, ना आपके पास न्यूज़ एकदम से आती थी, तो चीज़ें आपको एकदम से पता नहीं चलती थी ग्राउंड रियलिटीज़ पे हो क्या रहा है। अब चूंकि सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, तो इस एतबार से चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं ठीक फौरन। है। तो ये 2 नंबर जो हैं ये इस एतबार से बहुत क्रूशल हैं पाकिस्तान के जायचा के मुताबिक कि 1971 में 9 नंबर में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा था और 9 नंबर के ही साल में ये हरकत दोबारा हुई है। तो अब ये चीज़ प्रोपेगेंडा मनफी तौर के ऊपर तखरीबकारी की सूरत में किया जाएगा और ये आपको सामना इसमें ख़बरें आपको मज़ीद अभी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आज का जो हमारा इंसिडेंट्स हुआ है, जो कि बहुत ही एक अलमनाक और दर्दनाक इंसिडेंट्स है बच्चों पे अटैक कि किया। बच्चों की बस जो है उसके ऊपर अटैक किया गया है। और जारी बात है कि वो कोई इंसान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मतलब उसमें आप रिलीजन भी छोड़ दें, मज़हब भी छोड़ दें, लेकिन कोई इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि वो मासूम बच्चों के ऊपर इस तरह की हरकत करे। तो इस एतबार से अभी जो सिनेरियो होगा ना, मोदी का जो ज़हन है उसका रूलिंग प्लानट है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियंस का जो सोच या मिजाज होता है ना वो थोड़ा सा खुफिया होता है, मनफी होता है और वो पलट के वार ज़रूर करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बड़ी सुस्त रवि के साथ लेके चलते हैं और अपना जो उनको शिकस्त या हार हुई है उसका बदला उन्होंने किसी न किसी तौर के ऊपर लेना है। लेकिन उसका लेने का जो तरीका है अब वो एकदम से डायरेक्टली तौर के ऊपर नहीं होगा। जैसे पहले उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया था, अब वो रात के अंधेरे की बजाय अब वो ऐसी जगह के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे या ऐसी साजिशों से हमला करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की जो यूनिटी एकदम से कायम हुई है हमें जीत के बाद, उस यूनिटी को दोबारा से ब्रेक किया जाए। तो ये चीज़ दोबारा से की जा सकती है और ये सिनेरियो 7 जून तक का ख़राब है। 7 जून तक जो चीज़ें हैं ना वो स्टिल अभी भी अनरेस्ट की शक्ल में आपको नज़र आएंगी। तो जून का महीना और स्पेशली ईद के पहले जो दिन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर ईद का चांद अभी अकॉर्डिंग टू रोहित के मुताबिक जो निकल आता है, यहाँ पे शम्स व कमर का किरान होना है, तो 7 तारीख को इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईद होगी।
तो इस एतबार से ईद तक के जो डेट है ना, ये किसी न किसी तौर के ऊपर किसी बड़े इवेंट को दोबारा से जन्म दे सकती है, लेकिन वो डायरेक्टली वॉर नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर कोई तकरीब करी की सूरत में चीज़ की जाएगी। और पाकिस्तान जवाब देगा उसका फौरी, जैसे ज़ाहिर पहले बात है, दिया ना। पाकिस्तान ऑब्वियसली तौर के ऊपर जवाब देगा, जैसे पाकिस्तान ने जो है जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जवाब दिया, पाकिस्तान ने जिस तरह जो है अभी इंडिया का जवाब दिया, और ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ होती है तो जवाब बड़े पुरज़ोर तौर पे दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ज़ायचा जो है वो कतई तौर के ऊपर आपको इतना कमज़ोर या दबने वाला कुछ चार्ट नहीं है। और स्पेशली तौर के ऊपर अगर हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो सरबराहान है, सरबराहान के जो चार्ट्स हैं ना, वो इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एतबार से अगर हम लोग चार्ट ये देखें कि मोदी साहब का जो रूलिंग माइंड का असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो बनता है, तो उनका माइंड का जो बाय बर्थ प्लैनेट है, अगर आप इसमें जायचा खोल के देखें तो वो जायचे का जो रूलिंग प्लैनेट है ये मोदी साहब का जायचा है, ये जाके माइंड में डेबिलिटेटेड हाउस में मौजूद है। अच्छा, राहु केतु ऊपर नीचे है। हाँ, तो इसी एतबार से अगर हम लोग शहबाज शरीफ साहब का जायचा देखें, ये दो जायचे ऊपर वाले, शहबाज शरीफ का जायचा देखें तो शहबाज शरीफ साहब के जायचे में भी असेंडेंट जो है वो इनका स्कॉर्पियो ही बनता है। और मोदी के जायचे में स्कॉर्पियो असेंडेंट के मुताबिक यहाँ पे आप देखें तो इनके स्कॉर्पियो असेंडेंट के मुताबिक मार्च की ये प्लेसमेंट है और इनके स्कॉर्पियो असेंडेंट के मुताबिक मार्च की ये प्लेसमेंट है। तो दोनों की आप ये पोजीशन देखें कि यहाँ पे टिट फॉर टैट वाला मसला है कि अगर वहां से कोई पत्थर फेंका जाता है तो यहाँ से आपको जवाब ईंट की सूरत में मिलेगा। अच्छा, तो ये चीज़ दोनों के यहाँ पे सरबराहान के जायचे में है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम लोग जायचे देखें तो दोनों के जायचों में ऑलमोस्ट सेम प्लानिटरी पोजीशंस हैं, और इस एतबार से ये इंडिकेशन नज़र आती है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ से ये चीज़ की जा सकती है तो यहाँ से जवाब तो बहुत शदीद मिलेगा। और ये सिनेरियो जो है ये 7 जून तक का है कि 7 जून तक जब तक मरीख कमज़ोर रहेगा तब तक इस तरह की कोई ना कोई शरारत, कोई हरकत, कोई तखरीब कारी करने की चीज़ें हैं। तो 7 जून तक हमारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जितने हमारे इस तरह के इदारे हैं जो कि अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा सा हाई अलर्ट जो है वो रहना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया इस टाइम तैयारे भी खरीद रहा है अमेरिका से, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने जो F-35 तैयारे उसका ऑर्डर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान और राफेल जो है वो नाकाम हो चुका है। तो ये जो चीज़ें खरीद रहा है इंडिया, आपको लगता है कि ये दोबारा से वो कुछ ऐसी हरकत स्ट्रेट वे करेगा जैसे पहले हुई 6-7 में? स्ट्रेट अवे नहीं होगी। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो पोजीशन है ना, प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रेट नहीं होगी, ये स्ट्रेट अवे मुनाफकत नहीं होगी। ये मुनाफकत होगी, तखरीबकारी होगी। और जिस तरह पहले रात के अंधेरे में हरकत की गई थी, इसी तरह अब जो हरकत की जाएगी वो इस तरह का होगा कि जैसे 1971 में साजिश के तहत, तखरीबकारी के तहत और किसी न किसी तौर पे चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपके ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा किया गया था। कुछ इस तरह का बड़ा प्लान जो है वो 2025 में होता हुआ नज़र आता है। खुदा न खास्ता इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें जो है एहतियात वाली हैं। अच्छा, ये चीज़ें ये 2025 पूरे अगर 7 जून निकल जाती है उसके बाद भी? इसमें ज़्यादा सिनेरियो और ख़तरनाक वाला जो मामला है ये रहेगा तकरीबन कुछ जून के महीने तक। और जून में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला हफ्ता है जहाँ पे मार्च कमज़ोर है। जब मार्च अपनी कमज़ोर पोजीशन से निकलेगा तो ये चीज़ें थोड़ा सा दोबारा से सेटल डाउन और बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह एक बहुत बड़ा इंसिडेंस आज दोबारा से फिर बलूचिस्तान में हुआ है, खुदा ना खास्ता अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी हमारे पास 7 जून आने में कुछ दिन बाकी हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें दोबारा से होती हुई नज़र आती हैं। और उस बारे में जो है हमें कहीं ना कहीं पे एहतियात ज़रूर करनी चाहिए और अल्लाह से पनाह भी मांगते रहना चाहिए। 23 मई 24 में कुछ देख रहे हैं आप? 23 और 24 को अगर हम लोग सिर्फ इन 2 दिनों को देख लें ना, इन 2 दिनों के एतबार से तो चीज़ें को बहुत ज़्यादा इस तरह की नज़र नहीं आती प्लानिटरी पोजीशंस में कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट हो जाए जैसे कि 7 तारीख को हुआ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वीनस अपनी एक्सॉल्टेड डिग्रीज के करीब है और वीनस अपनी एक्सॉल्टेड डिग्री के ऊपर आ रहा है 27 मई को। पूरे एग्जैक्ट उसका 24 घंटे का टाइम है कि वो अपनी एक्सॉल्टेड डिग्री में होगा। वीनस जो है वो पाकिस्तान का भी असेंडेंट है और वीनस जो है वो इंडिया के जायचे का भी असेंडेंट है। दोनों मुल्कों के असेंडेंट का रूलिंग प्लानट जब अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आएगा तो इसके दरमियान में या इसके करीब करीब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो जून का पहला हफ्ता है उसमें ऐसी कोई हरकत या चीज़ होती हुई नजर आएगी, और वो भी बिल्कुल ब्लंटली सामने की तरफ से नहीं, चोर दरवाजे से पीछे से कोई ना कोई हरकत और कोई साजिश होने के चांसेस हैं। और उसमें 7 जून तक का टाइम जो है वो थोड़ा सा एहतियात वाला। सारी बातें वो 7 जून के इर्द गिर्द आके, क्योंकि 7 जून को मरीख की पोजीशन कमज़ोर है और उसके बाद चीज़ें जाके ठीक होनी है, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा दुरुस्तगी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जायचा क्या देखता है? पाकिस्तान के साथ दिल से है या ड्रामेबाजी है? ये एक सवाल बड़ा उछल रहा है, लोग कर रहे हैं। देखिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जायचे में देखा जाए ना, तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे वो जब एक आपको याद होगा कि ओबामा ने जब हल्फ लिया था
तो पाकिस्तान में उसको ऐसा देखा जाता है जैसे अमेरिका का सदर हल्फ नहीं ले रहा, पाकिस्तान का सदर हल्फ ले रहा है। मतलब लोग इस तरह जो है वो पागल हुई पड़ी थी कि कोई मुसलमान, माजी का मुसलमान शख्स जो है वो हल्फ लेके आ रहा है कि उसकी फैमिली कहीं पे मुसलमान हुआ करती थी। इवन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों ने बड़े वोट डाले वहाँ अमेरिका में। हाँ, मतलब वही चीज़ है ना। तो इस एतबार से देखा जाए तो कतई तौर के ऊपर जो हमारा रीजन है ना, हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे रीजन में है। हमारे रीजन में जितने, अगर हम ये समझें कि आप अगर अपने दोस्तों को देखना शुरू करें कि कौन सा मुल्क आपको फेवर देगा और कौन सा मुल्क फेवर नहीं देगा, तो जो हमारा खित्ता और हमारा रीजन है वही आपको फेवर देगा। अमेरिका ना ही पहले कभी उसने फेवर दी है, ना ही आगे जाके फेवर देगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे फ्यूचर में आने वाला कोई और शख्स हो। तो ट्रंप के भी जायचे में देखा जाए तो ट्रंप जो है वो एक प्योर बिजनेस माइंडेड पर्सन है। तो जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा ना, उसको किसी भी तौर के ऊपर दूसरे के मुफाद से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि उसका अपना पैसा कहाँ से बन रहा है। तो इस एतबार से उनके मफादात अपने मुल्क के साथ हैं, कतई तौर के ऊपर उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ ये देखना है कि चाइना को कैप्चर करने के लिए कौन सा इत्तेहादी उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। वो पाकिस्तान तो उस इत्तेहादी को उन्होंने चेक कर लिया कि दोनों में से कौन सा इत्तेहादी उनके लिए सूटेबल है, और उस इत्तेहादी को वो अच्छी तरह चेक कर चुके हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं उनके लिए बेहतर हो सकती हैं फ्यूचर में। तो इस एतबार से हमें बेसिकली पाकिस्तानी जो क़यादत है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है ना अब राइज़ का टाइम शुरू हुआ है। 14 मई के बाद से पाकिस्तान के ज़ायचे में जुपिटर पाकिस्तान की मईशत के घर में एंटर हुआ है। एक तो पाकिस्तान अब आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली तौर के ऊपर ना तरक्की की तरफ आना शुरू होगा। इंशाल्लाह। अभी अनकरीब जो अगला बजट आने वाला है मंथ ऑफ जून में, वो आप देखिएगा कि उस बजट में काफ़ी हद तक अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जुपिटर जो है मईशत के घर में आ रहा है, और मईशत के घर में जुपिटर का आना अवाम को रिलीफ मिलने को इंडिकेट कर रहा है, पाकिस्तान के राइज़ होने को इंडिकेट कर रहा है। और ये सिनेरियो पाकिस्तान के ज़ायचे में स्टार्ट भी हुआ था तकरीबन कोई पिछले साल 2024 में, जब ज़ुहल की महादिशा शुरू हुई है। और ज़ुहल की ये तकरीबन कोई 10 एक साला महादिशा है जिसमें पाकिस्तान राइज़ करने की तरफ आएगा, चीज़ों में बेहतरी की तरफ आएगा। तो हर गुज़रते महीने के साथ चीज़ें जहाँ पे बेहतर होंगी, वहीं पे पाकिस्तान का इस खित्ते में एक जो इमेज है, पाकिस्तान का ग्लोबली तौर के ऊपर जो इमेज है, वो मज़ीद और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आना शुरू होगा। इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी। आपने नाज़रीन देखा, मैंने कोशिश तो पूरी की, जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे और जो आप जानना चाहते थे वो हमने सैयद बादशाह से किए। बाकी अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आप नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, नारे ज़रूर लगाया करें, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह एक मोटिवेशन आपको भी मिलेगी लिखते हुए और हमें भी मिलती है। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो भी आएंगी आपको इंसाफ के साथ, हक के साथ। ये एक पाकिस्तानी मीडिया है, ये इंडियन मीडिया नहीं है, गलत खबर कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।